हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, एनोड किरणें क्या है, एनोड कण किसको कहते हैं और प्रोटॉन नाम किसने दिया और प्रोटॉन एनोड किरणों की विशेषता क्या थी, ये अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। और वे परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये भी इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने प्रूफ करके देखा था। पर काफ़ी टाइम तक ये पाया गया परमाणु क्या था, विद्युत उदासीन था और परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। पर जैसे ही हाइड्रोजन के बाद अगर किसी दूसरे तत्व के बारे में अध्ययन किया गया, किसके बारे में, हीलियम के बारे में अध्ययन किया गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए, बराबर हो गए। पर हीलियम का परमाणु भार 2 और परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता था। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन भी 2 है। ठीक, तो इस हिसाब से प्रोटॉन अगर 2 है तो यहाँ पर इसका परमाणु भार 4 नहीं होके कितना होना था, 2। तो ये 2 और कहाँ से आए, ये 2 कण या 2 इसके परमाणु भार में 2 का जो इजाफा हुआ, 2 की जो वृद्धि हुई, वो कहाँ से हुई, ये जो बात थी वो वैज्ञानिकों के जहन में आई। वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर खींचा गया। इस बात ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 2 है, तो इसका परमाणु भार 2 होना चाहिए, न कि 4। पर इसका परमाणु भार कितना था, 4। तो ये परमाणु भार में जो 2 की वृद्धि हुई, वो वृद्धि कैसे हुई, इसके बारे में बताने के लिए सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने इस ओर अपना रुख किया और अपना एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की। बेरिलियम धातु पे क्या किया उन्होंने, अल्फा कण की बौछार कर दी। इसका 4 और क्या होता है, 9। ठीक, अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने पाया कि इसमें क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल प्राप्त हुआ जिस पर कोई आवेश नहीं था। ऐसा पार्टिकल मिला जिस पर कोई आवेश नहीं था। उस पे आवेश क्या था, वो विद्युत उदासीन था या शून्य आवेश था, उस पर कोई आवेश नहीं था। और इस कण ने ही बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक थर्ड पार्टिकल भी होता है जो न्यूट्रल होता है। इसमें वजन तो होता है किंतु आवेश नहीं होता, और इस पार्टिकल को ही इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन। क्यों, न्यूट्रल था इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल, इसको एक समीकरण से समझते हैं। बेरिलियम पर क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम नाभिक के बराबर होते हैं, और हीलियम नाभिक के बराबर होने से इस पर क्या करा, बेरिलियम धातु पर अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण की बौछार करी। तो क्या हुआ, दूसरा तत्व तो मिला, पर इसके साथ क्या हुआ, एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसमें क्या था, उसका द्रव्यमान तो था किंतु आवेश कुछ नहीं था, और इस पार्टिकल को ही उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। इस टाइप से डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके हिसाब से पदार्थ का परमाणु जो था पूरी तरह से टूट चुका था, और अपने को 3 कण मिले, जिसमें पहला कण क्या था, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज था, दूसरा था प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, और थर्ड था न्यूट्रॉन जिस पर शून्य आवेश था, 0 आवेश था या वो न्यूट्रल था। तो इस प्रकार परमाणु को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद अब
जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने को मिल गए थे तो परमाणु की परिभाषा क्या होगी। परमाणु की परिभाषा जो डाल्टन ने दी थी वो पूर्णतया गलत मानी गई या गलत हो गई। तो उस अब यहाँ पर परमाणु की आधुनिक परिभाषा की ज़रूरत महसूस हुई। तो परमाणु की आधुनिक परिभाषा को बताने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।